हे गाइस, दिस इज़ नीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड एक्चुअली में हम यूज़ कैसे करते हैं एसईओ के लिए, या अगर पीपीसी में जब हम मतलब गूगल एड्स में जब हम कैंपेन बनाते हैं तो पीपीसी के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके बिजनेस के लिए कौन से कीवर्ड से सही रहेंगे, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा बेनिफिट देगा, किस कीवर्ड से आपको जंक क्लिक आ सकते हैं और कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो में समझेंगे, वो भी गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू, जो कि बिल्कुल फ्री है। हमको इसमें कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये गूगल का ही एक टूल है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इस टूल के को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि जो आप कीवर्ड जो डाल रहे हैं उसका क्या वॉल्यूम है मंथली, और उसके बाद हर एक क्लिक के लिए हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद उसका जो कंपटीशन है वो कैसा है, लो है या हाई है। एंड अगर आप कोई एक कीवर्ड डालते हैं तो जो दूसरे जो रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो भी वहाँ पे शो करने लगते हैं। तो आपको जो कीवर्ड, आप जिस कीवर्ड के लिए सर्च कर रहे हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। देन आपको बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि यूजफुल कीवर्ड्स वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ताकि आपका जो एसईओ है आपको उसमें रैंकिंग मिल सके। और अगर आप पीपीसी कैंपेन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू। तो आपको अपना गूगल एड्स को ओपन करके रखना है पहले। देन उसके बाद आप यहाँ ये ऑप्शन देख रहे हैं टूल्स एंड सेटिंग्स का, इधर पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो अंडर प्लानिंग कीवर्ड प्लानर। देन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको कोई एक कीवर्ड पुट करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को एसईओ की सर्विसेज के लिए अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एसईओ सर्विसेज, उसके बाद एंटर। यहाँ पे और भी कीवर्ड डाल सकते हैं हम, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अभी एक कीवर्ड डाला है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो कीवर्ड आपने डाला है यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या है मंथली। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि आपको यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले कि आप जो कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं वो किस लोकेशन के लिए करना चाहते हैं। आपको इंडिया लोकेशन के लिए करना है या यूएस लोकेशन के लिए करना है या किसी भी कंट्री के लिए आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आपको सबसे पहले वो कंट्री पुट करना है। ठीक है, सपोज अभी यहाँ पे इंडिया है, अगर मेरे को यूएसए के लिए करना है तो यूनाइटेड स्टेट टारगेट करना पड़ेगा। देन सेव। तो अभी ये जो डेटा दिखा रहा है ये यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन हम इसको चेंज करेंगे इनटू इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो कीवर्ड है, जो हमारा इसका जो वॉल्यूम है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है मंथली सर्चेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज मंथली सर्चेस। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन जो है उसका वो मीडियम है। ठीक है, 3 टाइप से होता है, लो मीडियम और हाई। तो इसका जो है वो मीडियम है कंपटीशन। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप से अपने को बिड दिख रहा है। अगर किसी को अगर एसईओ पर्पज से कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसको सिर्फ ये 2 चीजें 3 चीजें देखना है। ठीक है, एक तो कीवर्ड, देन उसका वॉल्यूम क्या है, मींस उसके मंथली सर्चेस क्या है, देन उस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है। ठीक है, ये पार्ट नहीं देखना है कि कितना कॉस्ट जाएगा पेपर क्लिक में, मींस कितना पे करना पड़ेगा हमको। तो ये जो चीज है ये सिर्फ गूगल एड्स में ही काम आने वाली है। ठीक है, एसईओ में आपको ये वर्क नहीं करेगा। आपको सिर्फ ये 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट है एसईओ में। पहला तो उसका जो मंथली जो वॉल्यूम है वो, देन उसके बाद जो कंपटीशन है इस कीवर्ड का, वो लो है, हाई है या मीडियम है। ठीक है, ये जो कंपटीशन ये दिखाता है कि आप अगर इस कीवर्ड को अगर चूज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, मतलब इस कीवर्ड को रैंक कराने के लिए कितनी डिफिकल्टी होगी इस कीवर्ड को रैंक कराने की। ठीक है, अगर हाई है तो मीन्स बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कीवर्ड को
रैंक कराने में। अगर मीडियम है तो थोड़ा कम लगेगा, लो है तो मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कीवर्ड कम समय में जल्दी ऊपर आने की। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको पर क्लिक का कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। ये तो सिर्फ एक कीवर्ड है। अब आपको नीचे आके देखना है कि और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आप पिक कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है इधर पे कि आपका गोल क्या है, कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं। ठीक है, किसी ब्लॉग के लिए कर रहे हैं या किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं जो कि एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि आप लर्निंग कंटेंट के लिए कर रहे हैं या सर्विस के लिए कर रहे हैं या कोई कोर्स सेल कर रहे हैं एसईओ का। तो दो तीन टाइप से कीवर्ड रिसर्च होती है। अगर आप कोई भी कीवर्ड अगर ऐड करेंगे अपने कैंपेन के लिए विदाउट ये जाने कि हम हमारा मतलब गोल क्या है, हम किस टाइप के ऑडियंस का अटेंशन चाहिए हमारी वेबसाइट में या हमारे कीवर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ चेक करना है कि अभी जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ कि हमारा जो एम है ये रिसर्च करने का, कीवर्ड रिसर्च करने का, वो ये है कि सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग की फर्म है एंड वो चाहते हैं कि एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च करें ताकि लोग हमारे एसईओ की क्या है सर्विस ले सकें। ठीक है, तो उनके लिए जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या क्या होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड कीवर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये कीवर्ड भी ले सकते हैं और ये रिलेटेड भी है, बट हम ये कीवर्ड नहीं टारगेट करेंगे बिकॉज अगर हम ये कीवर्ड लेते हैं तो हमको ट्रैफिक तो आएगा, रिलेवेंट ट्रैफिक भी आएगा, बट वो ऑडियंस हो सकती है कि लर्निंग के लिए सर्च कर रही हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कोर्स के लिए सर्च कर रही हो। ठीक है, यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि पीपल आर लुकिंग फॉर सर्विसेज, है ना। तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस कीवर्ड। देन उसके बाद गूगल एसईओ, ये कीवर्ड भी आपको नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि इस कीवर्ड से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा बट वो ऑडियंस नहीं आएगी जो आप चाहते हैं, है ना। एसईओ में तो क्या है, आपको पैसा नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन जब हम पीपीसी करते हैं तो वहां पे हर एक क्लिक का पैसा पे करना पड़ता है। अगर आप रॉन्ग कीवर्ड अगर चूज करेंगे तो उससे काफी ऐसे जो नुकसान से वो हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको क्लिक जंक आएंगे सारे। देन उसके बाद जो आपका, अगर आप अपने लिए भी कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आपका जो बजट है वो जल्दी खत्म होगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकें। देन एसईओ मार्केटिंग, ये कीवर्ड भी ठीक है बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। अगर आपको लेना है तो आप ये कीवर्ड डाल सकते हैं एसईओ मार्केटिंग सर्विसेज और एसईओ मार्केटिंग कंपनी और एजेंसी, आगे पीछे कुछ ऐसा लगा के, ताकि वो कीवर्ड जो है उसमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बदल जाए। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग, ये कीवर्ड भी नहीं लेना है हमको। एसईओ कंपनी, ये कीवर्ड ले सकते हैं। एसईओ एजेंसी, ये कीवर्ड भी ले सकते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ के आगे पीछे आपको कुछ लगाना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट और ऑन पेज एसईओ प्रोवाइडर। अदरवाइज इसमें भी डाल सकते हैं लोग हाउ टू डू ऑन पेज, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ओके, तो डिपेंड करता है आप एसईओ के लिए कर रहे हैं मतलब लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं किसी ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए, देन यू कैन यूज दिस कीवर्ड। रेस्ट अगर आप सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो आई डोंट रिकमेंड दिस कीवर्ड एट ऑल। देन आपके पास है एसईओ स्पेशलिस्ट, ये कीवर्ड भी आप ले सकते हैं। एसईओ ऑडिट, ये कीवर्ड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, बट अगेन इसमें भी काफी ऐसी चीजें हो सकती है जैसे एसईओ ऑडिट वेबसाइट और हाउ टू डू एसईओ ऑडिट। ओके, तो ये कीवर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देन उसके बाद एसईओ कंसल्टेंट, ये आप कीवर्ड ले सकते हैं। देन एसईओ एक्सपर्ट, ये कीवर्ड भी ले सकते हैं। लोकल एसईओ सर्विसेज, ये कीवर्ड भी आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कीवर्ड्स हैं जैसे अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, यू कैन पुट सर्विसेज एज वेल, है ना। अफोर्डेबल एसईओ से कोई मीनिंग ऐसा निकल के नहीं आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर सकते हैं, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज। ओके, और अफोर्डेबल एसईओ प्राइस, यू कैन पुट लाइक दिस, सी दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज। सो इंस्टेंट ऑफ चूजिंग दिस कीवर्ड यू कैन टेक दिस वन, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज। सो दिस इज अबाउट वन सर्विस। ऐसे ही आप अगर चाहें तो दूसरे कीवर्ड्स का भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपको माइंड में रखना है चीजें कि आपका गोल क्या है कीवर्ड रिसर्च करने का। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफी टॉप पे ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट और वॉल्यूम के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कंपटीशन भी बहुत लो है। बट रीजन क्या है हम ये कीवर्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पीपीसी के लिए सर्विस के लिए जैसे चला रहा हूँ कैंपेन, तो ये मेरे को क्लिक्स तो देगा बट मेरी जो ऑडियंस है वो नहीं आएगी इससे, है ना। मेरे पास रिलेटेड क्लिक्स आएंगे ज्यादा, तो मैं मेरे पास कन्वर्जन आते भी हैं बट अगर उसका कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो नो यूज ऑफ एडिंग दोज कीवर्ड्स। ठीक है,
तो आपको ऐसे कीवर्ड्स नहीं लेना है, भले ही आपके पास थोड़ा कम लीड्स आए, कम डेटा आए, बट आपको कॉस्ट पे भी फोकस करना है कि आपका जो आरओआई है वो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आज का जो वीडियो है हमारा इसके लिए था, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। देन एक और मेरा रिकमेंडेशन है यहाँ पे, दैट आप अगर जैसे एसईओ के लिए अगर प्लान कर रहे हैं अपना कैंपेन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ही लेना है। अगर आप पीपीसी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं कैंपेन, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो पूरे सेपरेट रहेंगे। ठीक है, आपको एक ही कैंपेन में सारे कीवर्ड्स नहीं डालना है ना। आप अगर बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैंपेन, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कैंपेन बनाएं, उस कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बना दें। उन एड ग्रुप्स के अंदर आपका क्या होगा कि कीवर्ड्स अलग हो जाएंगे, उसका एड कॉपी कंटेंट अलग हो जाएगा, उसका लैंडिंग पेज अलग हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एसईओ के ही कैंपेन में सोशल मीडिया का भी कीवर्ड डाल दिया, आपने गूगल एड्स का भी कीवर्ड डाल दिया, तो लोग क्या है, जाएंगे आपकी वेबसाइट तक, मे भी हो सकता है वेबसाइट तक जाएं या गूगल में सिर्फ देख के ना जाएं मतलब आपकी वेबसाइट में, बट यहाँ से होगा कि आपके पास जंक जंक क्लिक्स आएंगे, है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एड्स चला रहे हैं मेल जीन्स के लिए, ठीक है, और आपने अगर उसके अंदर अगर कीवर्ड डाल दिया फीमेल जीन्स, तो होगा कि आपके पास क्लिक्स तो आएंगे, बट जब फीमेल्स आपकी वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे क्या दिखेगा, मेल जीन्स। तो आपके पास क्लिक्स तो आ रहे हैं बट उससे ऑर्डर कुछ नहीं आएगा आपको। तो आपको ये चीजें माइंड में रखना है अपने कि आपकी सर्विस क्या है। देन उसके बाद ये कीवर्ड अगर सर्च करके अगर कोई व्यक्ति मेरे पेज पे आता है, मेरी वेबसाइट पे आता है, तो उसको रिलेवेंट डेटा मिलना चाहिए वहां पे। तो होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैं अपना जो वेबसाइट है और कॉन्टेक्ट डिटेल है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए, गूगल एड्स के लिए, शॉपिंग एड्स कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों में हम आपको हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा रिजल्ट जनरेट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।